मेरा नाम हिना है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल की है। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा के अलावा एक बड़ा भाई है जो कि विदेश में रहता है और साल में 1 या 2 बार ही घर आता है। जब भी वह घर आता है तो कई रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं। ये कहानी मेरे बुआ के लड़के और मेरे बीच की है और बड़ी जबरदस्त कहानी है जो आपको बड़ी पसंद आएगी। मैं बता दूं, बचपन से ही मेरी बुआ के लड़के के साथ अच्छी बॉन्डिंग रही है जिसमें हम हर तरह के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मेरे बुआ के लड़के का नाम राज है और उसकी मेरे भाई के साथ भी खूब पत्ती थी। मेरे भाई को विदेश गए 4 साल हो गए थे, इसलिए मेरे बुआ का लड़का भी काफी लंबे समय के बाद मिलने आने वाला था। हालांकि अभी तक मेरा उसके प्रति सोच अभी तक वैसी नहीं थी। ये तब हुआ जब मेरा भाई पिछले साल घर आया था। रात को लगभग 11 बजे घर की बेल बजी तो मैंने दरवाजा खोला तो सामने भाई खड़ा था। भाई ने किसी को नहीं बताया था कि वह घर कुछ समय के लिए आने वाला है। ये हमारे लिए सरप्राइज जैसा था, किंतु राज को ये बात पता थी। दोनों का यह मिला हुआ प्लान था कि वह मेरे बर्थडे पर आएगा। तो जैसे ही मेरा भाई घर में दाखिल हुआ, पीछे पीछे राज की भी एंट्री हो गई। बड़े अरसे के बाद वे मिला को मेरी नजर हट नहीं रही थी। वो देखने में हीरो जैसा लग रहा था। एक पल के लिए तो जैसे मैंने उसे पहचाना ही नहीं। सब लोग बड़े खुश हुए। उसने बताया वही भाई को एयरपोर्ट से घर छोड़ने आया है। बात करते करते कब रात के 1 बज गया पता ही नहीं चला। जैसे ही रात जाने लगा तो सबने उसे घर में ही रुकने को बोल दिया। मम्मी ने कहा राज आज मेरे रूम में ही रह लेगा। मेरा मन खुश हो गया। राज भी मान गया। उस वक्त उसकी स्माइल कुछ और ही इशारा कर रही थी। खैर मुझे मेरे मन का मिल गया तो मैं वहां से चली गई और एक एक करके सब लोग भी आराम करने चले गए। अब बारी थी मेरे सपने की सच होने की। उस दिन राज जब आया तो गहरी नजरों से देखा और बहुत सी वैसी वाली बातें की। पहले से तो मुझे अजीब लगा, फिर मैं भी खुल गई। उस दिन हम सुबह 4 बजे तक बात करने के बाद ही आराम करने गए। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था। अगले दिन तो रात सुबह 11 बजे चला गया था और मैं 12 बजे उठी थी। उस दिन मुझे उससे न मिलने का मलाल था, किंतु खुशी इस बात की थी वो अगला सारा दिन पे वही बिताएगा। कैसे तैसे करके वो दिन तो मैंने काट लिया, किंतु रात तो सोचते ही निकल गई कि मैं अपने मन की बात उससे कहूँ या नहीं। सोचते आंख लगी और सुबह हुई। सबने विश किया, किंतु मुझे उसकी विश का इंतजार था। मैं अच्छे से तैयार हुई। शाम होने को आई वो तब आया। गुस्सा ते बहुत आ रहा था, किंतु करना नहीं चाहती थी। जब उसने मुझे विश किया मैं एकदम खिल गई और रिफ्रेश हो गई। सबने केक कट होने के बाद मुझे खिलाया, किंतु मेरा मन केक काटने की बजाय कुछ और ही कटवाने को था। मैंने उससे पूछा कि तुमने आने में देरी क्यों कर दी, तो उसने कहा तुम्हारे लिए तोहफा लेना था, वे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूं, बस इसलिए लेट हो गया। उसने मुझे अच्छी सी ड्रेस दी तो मैंने तुरंत पहन ली। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता दो। मैंने कहा हाँ, एक चीज मुझे चाहिए और वो तुम ही दे सकते हो। वो शायद समझ गया था कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसने बिना जाने कि मुझे क्या चाहिए कहा जो बोलो आज वो मिलेगा। मैंने कहा आज रात को 10 बजे बता दूंगी क्या चाहिए और उसने ओके बोल दिया। सब लोग खाना खाने के बाद आराम करने गए तो मैं इसे ढूंढती हुई आई तो वो जो कर रहा था मैं समझ गई कि आज तो लॉटरी लग गई। फिर मैंने कह ही दिया वो देते हो तो जानूं। फिर उसके हाँ बोलते ही सारा काम सेट हो गया और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। उसने मुझे बताया कि वह भी मेरे लिए वही सब सोचता है जो मैं सोचती हूँ। फिर हमने काफी देर तक खेल खेला और सुबह ही यह गेम थमी। अब भी मौका मिलने पर यह गेम चलती रहती है और रुकने का नाम नहीं ले रही। उस दिन तो मेरी चांदी ही चांदी थी। राज ने मुझसे पूछा कि तुम कब से मेरे साथ सोच रही हो, तो मैंने उसका कहा वैसे तो कई सीलों से, किंतु जब तुम भाई को छोड़ने आए थे तो थोड़ी देर बाद मुझे देखकर जब कोने में भागे थे तो मैं समझ गई कि दाल में कुछ काला है, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे गई थी और मैंने तुम्हें देख लिया कुछ करते हुए।
उसके तो होश ही उड़ गए और भी बहुत मीठी बातों के बाद हमने अपने काम को विराम चिन्ह लगाया और उसके बाद भी मौका मिलते सीरा प्रोग्राम चलती रहा। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।